नमस्कार, बहुत स्वागत। और हेडलाइंस के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। बिग ब्रेकिंग सुकमा से मिल रही है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सुबह से रुक रुक कर फायरिंग का सिलसिला चल रहा है। सुरक्षा बल एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले हुए हैं। नक्सल ऑपरेशन अभी भी जारी है। किस्साराम थाना इलाके में मुठभेड़ चल रही है। इसमें डीआरजी के जवान हैं, कोबरा बटालियन के जवान हैं। सतीश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सतीश, क्या कुछ अपडेट? सुबह ही कोबरा के जवान एक ऑपरेशन पर निकले थे। क्षेत्र है वहाँ पे नदी है, उस नदी के आसपास ऑपरेशन किया और घेराबंदी की। और घेराबंदी जैसे ही जवानों ने की तो इसकी भनक नक्सलियों को लगी। नक्सलियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी और दोनों ओर से हैवी फायरिंग हुई है, जिसमें बताया जाता है कि 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। उसमें से हालांकि अभी तक जो है पुष्टि नहीं हो पाई है। जवान अभी मौके पर मौजूद है, सर्चिंग कर रहे हैं। आंकड़ा बढ़ सकता है और पुलिस के जो अधिकारी हैं क्योंकि जवान जी। चलिए, बहुत धन्यवाद सतीश। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और एक बार फिर आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज डायलॉग में। पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जो जीएसडीपी कल ही हमारा आर्थिक सर्वे प्रेजेंट हुआ तो लगभग 5,65,000 करोड़ का हमारा जीएसडीपी हुआ है, जो जब छत्तीसगढ़ बना था 2001-2 में करीब 25,000 करोड़ से करीब 22 गुना की वृद्धि हुई है। उसी तरीके से अगर हम अपना बजट साइज देखते हैं, जब छत्तीसगढ़ बना था और इस साल का जो बजट अभी तक सप्लीमेंट्री में लाके हुआ है, उसमें करीब 28 गुना का बजट साइज हमारा हो गया है। तो इस तरीके से वी आर दी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन द कंट्री। पिछले कुछ सालों में हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर की रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार निर्देश दिए हैं सभी विभागों को, वित्त विभाग सभी को, कि हमको अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, जिससे ग्रोथ छत्तीसगढ़ का और तेज़ी से बढ़े। और मुझे विश्वास है कि जो डेवलपमेंट हुआ है उसको और आगे जितने हमारे ज़िले हैं, लगभग 1-2 जो नए ज़िलों को छोड़ के सब नेशनल हाईवे पर हैं। जितने डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं वो सब में एयरपोर्ट बन गया है। दुर्ग हमारे पास में, रायपुर के पास में है, बाकी सब जगह एयरपोर्ट हो गया है। रेलवे लाइंस की नए कॉरिडोर्स बन रहे हैं और फिर से जो गति इसमें कम हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात की और जितने भी पेंडिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स थे वो सब रेलवे उनको फिर से टेकअप कर रहा है, चाहे वो नया दुर्ग, नया रायपुर और बलौदा बाजार होते खरसिया हो, और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो लगभग 1000 किलोमीटर रेलवे प्रोजेक्ट्स फिर से उनको सबको एक्टिवेट किया जा रहा है। पावर सेक्टर में काफ़ी प्रस्ताव आ रहे हैं। करीब 10,000 मेगावाट का इन्वेस्टमेंट पावर सेक्टर में हो रहा है। तो इस तरीके से जो ओवरऑल इकोसिस्टम है, जो कैपेक्स हमको छत्तीसगढ़ सरकार के पीएसयू, भारत सरकार और भारत सरकार के पीएसयू जो करने वाले हैं, अगले 4 साल में अगर हम देखते हैं तो करीब 1.5 लाख करोड़ का कैपेक्स डिफरेंट ये स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार और इनके पीएसयू करने वाले हैं। और हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन जीएसडीपी में है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है, करीब 48% के आसपास है। और माइनिंग सेक्टर में जो रफ्तार सुस्त हुई थी उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। अभी कल ही आयरन ओर की जो माइंस हैं हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट ने जो किए थे, काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट आया है। और बालाडीला से लेके आरी डोंगरी और ये सब माइंस भी अगले कुछ में शुरू होने वाली हैं। और जितनी भी एग्जिस्टिंग माइंस हैं आयरन ओर की, कोल आयरन ओर को हम लोग करीब अभी 50 जो मिलियन टन है, इसको अगले 6 साल में करीब डबल करेंगे। इस तरीके की कार्य योजना बनी है। तो जो सारे मिनरल्स से कंट्रीब्यूशन बढ़ने वाला है वो औसत जीएसडीपी में 1% वृद्धि केवल इसी मिनरल सेक्टर से होने वाली है। तो मिनरल सेक्टर, माइनिंग सेक्टर और ये जो कैपेक्स हो रहा है, मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बार फिर से एक ग्रोथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और जो इकोसिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिलीजिंग सब्सिडी और जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। वन ऑफ द बेस्ट इंसेंटिव्स कपल्ड विद द
फास्टर क्लियरेंसेस और ये इन्वेस्टमेंट का बड़ा अच्छा माहौल है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर को भी हम लोगों ने इस बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी से आयोजन पर नजर बनी रहेगी। लेकिन अब बात एक गुनाह की। एक प्रेमिका जो अपने महबूब पर जान छिड़कती थी, उसकी बेरहमी से जान ले लेती है, फिर प्रेमी की लाश को एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करती है और पुलिस वालों को करती है गुमराह। देखिए पुष्पा का थ्रिलर फ्लावर नहीं, जानू किलर। पुष्पा का थ्रिलर फ्लावर नहीं किलर। पड़ोसी के बेडरूम में लवर की लाश। एक घर से दूसरे घर लाश घूमती है। वो रोती है, कभी गुमसुम रहती है। लोहे के रॉड से हमला, पुष्पा का बदला। किलर माशूक का राज, वो एक सुराग। उसका नाम ही पुष्पा है, जिसने शायद यह भी सोचा होगा कि पुष्पा हूं तो क्या फ्लावर समझ लिया। अब ऐसा क्या हुआ, तो पहले एक लव स्टोरी के बारे में सुनिए। झारखंड का रहने वाला शाहजहां, जो एमपी के बालाघाट के रूपझर की रहने वाली पुष्पा को दिल दे बैठा। ये इश्क परवान चढ़ा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि शाहजहां की मौत हो गई। और अब यहीं से शुरू होती है माशूक के कातिल बनने की कहानी। तारीख 4 दिसंबर 2024, करीब 2.5 महीने पहले बालाघाट के रूपझर थाना इलाके के उकवा में शाहजहां की लाश एक घर में मिली। पलंग पर लाश थी। आखिर मौत कैसे हुई? क्या यह हादसा है या फिर प्लांट मर्डर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार था। शाहजहां की प्रेमिका पुष्पा ने पुलिस वालों को बताया कि उसके प्रेमी की मौत गिरने से हुई है, जो शराब के नशे में था। दिनांक 4/12/24 का घटनाक्रम है। चौकी उकवा अंतर्गत थाना रूपझर में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक शाहजहां उर्फ साजन साई, उम्र 30 वर्ष, जो कि मूल रूप से गिरिडीह झारखंड का रहने वाला है, जो वर्तमान में उकवा में रहकर ड्राइवरी का काम कर रहा है, वो अपने पड़ोस के कमरे में मृत। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रेमिका पुष्पा के झूठ का काला चिट्ठा बयां कर रही थी। लोहे के रॉड से हमला करके शाहजहां की हत्या की गई और यह हमला करने वाली कोई और नहीं, प्रेमिका ही थी। माशूका का इंतकाम, अनबन और कोहराम। और घर साक्ष्य छुपाने की नियत से अपने घर से उसकी बॉडी पड़ोसी के घर में शिफ्ट कर दी गई थी। वहाँ पलंग के ऊपर लिटा दिया था, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि ये शराब के नशे में था और इसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई, गिरने से हुई है। प्रेमिका ने हत्या की, फिर लाश को दूसरे घर में रख दिया। इस पूरे जुर्म की कहानी में सिर्फ एक ही बात सही थी, वो है प्रेमी शाहजहां का शराबी होना। यही कत्ल की वजह बनी। मृतक शाहजहां अपनी प्रेमिका को शराब के नशे में अक्सर प्रताड़ित करता था। संपूर्ण घटनाक्रम में मर्ग कायम कर जांच की गई और जब डॉक्टर से पीएम कराया गया तो उसके सर पर चोट के निशान थे और जो कि मृत्यु का कारण थे। इसी संदर्भ में जब विस्तृत विवेचना की गई, अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसमें विवेचना की गई, तो उसमें यह तथ्य सामने आए कि पड़ोस की ही जो एक महिला है पुष्पा, उससे उसके अवैध संबंध थे और उसी के साथ में वो रहता था। जब इसमें सख्ती से पूछताछ की गई तो पुष्पा और उसके साथ में अन्य अभय, लता और आकाश, इनके द्वारा हत्या करना। प्रेमी का जुल्म और प्रेमिका पुष्पा बन गई किलर। बालाघाट में श्रीनिवास चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब एक गांव जहां लोग कह रहे हैं, ओ पुरुष कल आना। जिस गांव में दीवार दहशत बन गई है, उन दीवारों पर लिखा है मौत का पैगाम। गांव में एक कत्ल हो चुका है और अब दीवार पर लिखा है 5 कत्ल होंगे। कौन है वो सिरफिरा? और अब पुलिस वाले हैंडराइटिंग से सुराग तलाश रहे हैं, जिसने लिखा था करूंगा 5 मर्डर। वो दिखाई नहीं देता, न करता है कॉल, दीवार पर लिख देता
धमकी भरे मैसेज। पहले हुआ एक कत्ल, अब दूसरे कत्ल का चैलेंज। मैं करूंगा 5 मर्डर, अब मोनू की बारी। वारदात का वक्त मुकर्रर, दिन तय। ओ पुरुष कल आना। घड़ी की सुइयां टिक टिक करती हैं और गांव वालों के दिल में अजीब दहशत धड़कने तेज कर देती है कि अब किसके घर की दीवार के बाहर लिखी होगी धमकी। इस गांव में एक अनदेखे शख्स का खौफ है। वो अनजान साया कब आता है कब जाता है किसी को नहीं पता, बस दीवार पर धमकियां लिखकर छोड़ जाता है। कौन है वो साइको किलर या कहे सिरफिरा जिसने लिखा है इन दीवारों पर मौत का पैगाम। एक साथ 5 कत्ल करने की धमकी और ये भी कि अब मोनू की बारी। एक और दहशत भरा पैगाम है, धोखा देना मना है। अगर पुलिस ने उसे खोजने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। इस मैसेज को पढ़ने के बाद लोग दहशत में हैं। कोरबा के उर्गा थाना इलाके के नवापारा गांव में 23 फरवरी को 60 साल के राम सिंह कंवर पर किसी ने हमला किया था, जो गांव के बाहर सामान की रखवाली कर रहा था। राम सिंह कंवर का मर्डर हुआ, उसके घर के बाहर दीवार पर लिखी गई थी धमकी। इस कत्ल की वारदात के बाद जब दीवारों पर ऐसे ही धमकी भरे मैसेज फिर से लिखे गए तो सब सन्न रह गए। अब तक राम सिंह कंवर का हत्यारा पकड़ा नहीं गया, उसके बाद फिर से दीवार पर यह टेरर। अब कत्ल मोनू का होगा, यह भी धमकी दी गई है। आखिर पकरिया गांव के रहने वाले मोनू से उस साइको की क्या दुश्मनी है? गांव के सभी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और संदेही का पता लगाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है।